और अब बात दिल्ली के जहांगीरपुरी की। जहांगीरपुरी तशद्दुद में जहां गिरफ्तारियां जारी हैं और वहां के हालात अभी भी कशीदा लेकिन काबू में हैं। पुलिस के मुताबिक हनुमान जयंती पर निकाला गया तीसरा जुलूस बिना इजाजत निकाला गया था। इस जुलूस के साथ ही लोग भगवा झंडे उठाए हुए मस्जिद के पास से गुजर रहे थे और बुलंद आवाज से मजहबी नारे लगा रहे थे। जिस वक्त नारे लगा रहे थे उस वक्त मस्जिद में अजान हो रही थी और ये सूरत हाल दो ग्रुपों के दरमियान तशद्दुद की वजह बनी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तशद्दुद मामले में दोनों तबकों के 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक पुरतशद्दुद झड़पों में मुलव्विस अफराद को तबके, मसलक या मजहब की बुनियाद पर बख्शा नहीं जाएगा। जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद बीजेपी एमपी हंसराज हंस ने कहा कि मीटिंग में भाईचारे को कायम करने को लेकर बात हुई है। पीस कमेटी थी, पुलिस के आला दर्जे के ऑफिसर साहबान थे और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब। यही मीटिंग हुई है कि सबको प्यार का, मोहब्बत सा पैगाम दो, इकट्ठे करो लोगों को, चाहे वो मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है। और इसी तरह की खबर जो हालात बिगड़े थे मध्य प्रदेश के भोपाल से आगे खरगोन तशद्दुद मामले को लेकर मध्य प्रदेश के नीमच में निकाले गए जुलूस में इश्ताल अंगेज नारे लगाए गए और वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आतंकवादी कहने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले का सख्त नोटिस लेते हुए जहां पुलिस को जुलूस निकालने और नारा लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है, वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अमन कायम करने और कानून की बालादस्ती के नफाज को लेकर मैं किसी भी हद तक जाऊंगा और उनसे डरने वाला नहीं हूं। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शरपसंद अनासिर को इस तरह जवाब दिया है। अब ये हमें गोली मारने की बात करते हो या हमको आतंकवादी कहते हो, उसके लिए मैं किसी भी सीमा तक जाऊंगा। न तो ये गोली वाली बात से कोई डरने वाली बात है, न आतंकवादी कहने से डरने वाली बात है। लेकिन मध्य प्रदेश के सामाजिक सौहार्द को तो हम किसी भी कीमत पर नहीं बिगड़ने देंगे। प्रदेश में अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे, उसके लिए किसी भी सीमा तक अगर जाना पड़ सकता है तो जाएं। ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, निकालते रहें। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, यहाँ कानून व्यवस्था का राज होगा और लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए हम सारे प्रयास करें।